Okay, good afternoon everyone. So this is our next class of integration. We have already covered around 13 classes, 13 or 12 classes. तो ये हम देख रहे थे सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले, है ना? ये कुछ अलग तरह के इंटीग्रेशन है। मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह का इंटीग्रेशन दिखता है, आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह का इंटीग्रेशन दिखता है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, है ना? और सारे फॉर्मूले ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। और इसमें से आपको बताया था मैंने कि ये जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आप इन फॉर्मूलोस को याद कर लें, ठीक है? तो देखो वैरायटी सिंपल है, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसी चीज है ना? एक देखो आपको पूरे फॉर्मूले में दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को मिला के कई सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, या तो दोनों को ऐड कर दीजिए, या तो एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है? तो इस तरह के फॉर्मूले हैं। तो अभी ऐसा हो सकता है कि ये तीनों चीजें डिनोमिनेटर में हो। तो देखो पांचों फॉर्मूले में ये चीजें किसमें? डिनोमिनेटर में है। तो फर्स्ट तीन फॉर्मूले में ये बाहर, रूट के बाहर है, कोई पावर नहीं है, और बाकी तीन फॉर्मूले में ये रूट के अंदर है। चौथा पांचवा मैंने कंबाइंड कर दिया, ठीक है, याद करने के लिए। तो देखो अभी याद कर लेते हैं कैसे याद करने का फॉर्मूला है, ठीक है? तो देखिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले समझ में आए चाहे ना आए समझ में, है ना? अभी आ जाएगा समझ में, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे ये फॉर्मूले आए हैं, ठीक है? एक करके बता देंगे तो आप बाकी आप कर लोगे। तो देखो कैसे याद करना है। तो ये फॉर्मूले जो है ये बिना रूट वाले हैं, ठीक है? तो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये आपको ऑलरेडी याद होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये याद होना चाहिए कि ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है, ठीक है? अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर मान लो कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो इस तरह का कुछ है। तो देखो दोनों फॉर्मूले में इस तरह का आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को याद कर लोगे आप। यहाँ अगर मान लो ये क्वेश्चन में आ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना, माइनस कॉमन लेके, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें कि इसमें जो लीनियर इक्वेशन है ये पहले दी हुई है ना? और जो a है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है? पहला वाला याद करना है। तीसरा तो याद ही होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है? फिर इसके बाद 1 ये देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर प्लस भी लगा है और माइनस भी लगा है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि कहीं पर आपने लिख दिया कि x प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए प्लस लिया है ना, ऊपर वाला साइन लिया है, तो ये भी यहाँ पर ऊपर वाला साइन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इसके बराबर है। और अगर आपने माइनस का साइन लिया नीचे वाला, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इन दोनों को कंबाइंड करने के लिए और इंक बचाने के लिए इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है? मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा है x प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस प्लस बी, ठीक है? तो ये भी एक लिखने का तरीका होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां आप ऊपर वाले साइन लोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर प्लस ले रहे हो x प्लस ए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? y माइनस बी, ठीक है? और यहाँ पर अगर x माइनस ए लिखा है तो ये कितना हो जाएगा? y प्लस बी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाला साइन ले रहा हूँ प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या ले रहा हूँ? ऊपर वाला साइन। तो प्लस लेंगे तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, और अगर मैं माइनस ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से दो इक्वेशन को कंबाइंड करके इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो ये मैंने इस, हाँ बताइए। एक बार वो बताइए सर, चौथे वाला आपने मिटा दिया। चौथा वाला नहीं, वो तो मैं कुछ लिखने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है। फिर से बता देता हूँ, देखो मिटा दिया, व्हाइट बोर्ड नहीं है ना तो अंडू हो जाता है। देखिए मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है x प्लस माइनस ए, इसका इस इंटीग्रेशन से रिलेशन नहीं है ना, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या लिखा है? ये दो लोगों को कंबाइन करके लिखा है। पहली चीज क्या है? अगर आप यहाँ पर प्लस ले रहे हो तो मैंने यहाँ प्लस लिया, तो यहाँ पर भी क्या ले लो? प्लस ले लो। तो ये एक इक्वेशन है,
और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों जगह माइनस माइनस ले लिया, तो इन दोनों को कंबाइंड करके आप ऐसे मैथ्स में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो ऐसे लिखा है प्लस पहले माइनस नीचे और यहाँ माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर वाले साइंस को लेके एक इक्वेशन बनेगी और नीचे वाले साइन को लेके दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ऐसा आपका और भी आगे आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे समझ में? तो यस देखिए सर। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये जो फॉर्मूला है आपका 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ध्यान दें ये वेरिएबल पहले आया है ना, और कांस्टेंट बाद में आया। वेरिएबल पहले आया है, कांस्टेंट बाद में आया है, ठीक है। अगर ऐसा है और रूट के अंदर है और प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लस माइनस लगा है तो दोनों का फॉर्मूला कैसा होता है, एक मिनट, ये आगे 1/2a नहीं आता है, 1/2a नहीं आता है, कितना हो जाता है, log ऑफ x। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, और जो लिखा हुआ है अंदर वही एज इट इज आएगा, है ना। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इस तरह से कुछ मिला 1/√x² माइनस a², तो आपको याद आना चाहिए कि रूट के अंदर x पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है, तो log वाला फॉर्मूला बनेगा। log का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो log का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस √x² माइनस a², तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतनी सी चीज है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा, यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस डिफर करेगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और फिर ये तो आपको याद ही होना चाहिए 1/a² माइनस x², कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ध्यान दें यहाँ पर 1/a नहीं आया, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, है ना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा, इन सारे फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, x क्या है, लीनियर, लीनियर की अगर कुछ और आया है उसकी जगह पर, तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए और उसको लीनियर बनाइए, ठीक है, और अगर लीनियर आया है तो x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कीजिए और उसके बाद आंसर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो ये पूछ रही थी कि कल मैंने बताया था, परसों बताया था सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो मैं बता रहा था, जैसे मान लीजिए मैं आपको फॉर्मूला ये वाला करके दिखाता हूँ, √(x²) माइनस x² इज इक्वल्स टू, हमने देखा साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, ये पांचवा वाला जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, जो शायद कल छठवां लिखवाया था परसों, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, तो आपको थोड़ा एक फीलिंग आ जाएगा। बाई चांस अगर आप भूल भी गए एग्जाम में तो आप इसको कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर a² माइनस x² आ रहा है तो x की जगह क्या मान सकते हैं, बताइए, साइन थीटा या कोस थीटा, a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, है ना, a याद रखें तभी तो कॉमन आएगा ना, तो मैंने वो रख दिया। तो मान लिया मैंने x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, dx लिखा हुआ है, तो आपको इंटीग्रेट करके चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा, थीटा के टर्म्स में करेंगे क्योंकि ये थीटा दिया हुआ है, a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको a साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन, तो dx की वैल्यू रख दी, कितनी रख दी, a साइन थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय a², और x की वैल्यू रख दी मैंने a साइन थीटा, तो रखेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, तो a² साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इक्वल्स टू देखिए, तो a साइन थीटा ऊपर लिखा है, d थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे a² कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन a साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें से देखिए a² बाहर आ जाएगा a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी cos स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा, तो a से a कट गया, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा डी थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको कितना होता है, log, एक मिनट, 1/a² माइनस x², जस्ट डिवाइड, log mod sec x है। a² माइनस x²,
कुछ और आ रहा है, सही किया ना सब कुछ। x is equals to a sin theta dx by d theta is equals to a cos theta dx is equals to a sin theta into d theta, a sin theta d theta upon root over a square minus a square sin square theta, a से कट गया। चलो देखते हैं कितना आ जाएगा, log of sec theta, ठीक है, और प्लस c। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी, तो x is equals to a sin थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से sin थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x अपॉन a, थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, log ऑफ sec थीटा प्लस c, log आ रहा है, sin अपॉन cos, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस सी, तो साइन थीटा इंटीग्रेट करना है ना, रुक जाओ कहीं हमने कुछ गलत कर दिया, dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो cos थीटा को अंडर रूट बनवाए ना sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वहाँ पे sin थीटा की वैल्यू रख दो। हाँ हाँ, तो ये तो लॉग में आएगा ना आंसर, ये आपका थीटा, ओके ओके रुकिए, ये थीटा a sin थीटा dx अपॉन कितना हो जाएगा, a cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, एक मिनट जस्ट होल्ड अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला तो सही लिखा है हमने, अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, किसी को समझ में आया क्या? ये सर 1 थीटा हो जाएगा कैंसिल होके। हाँ देखो क्या गलती कर दी, a cos थीटा था ना, यहाँ पर हमने साइन लिख दिया गलती से, वही कहूँ क्यों नहीं आ रहा, cos थीटा हो गई, देखिए है ना, तो क्या था dx अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा, a cos थीटा, तो dx कितना आ जाएगा, a cos थीटा d थीटा, ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो देखिए dx की जगह रख देंगे a cos थीटा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर, और x की जगह रख देंगे a sin थीटा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा a cos थीटा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाय, इसको a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पेपर में नहीं आएगा है ना, जस्ट मैं आपको थोड़ा एक समझ में आ जाए कैसे फॉर्मूले किए हैं, तो a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और उसका रूट लगाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये कट जाएगा है ना, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा अंदर, इंटीग्रेशन 1 d थीटा, तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x आंसर आता है, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा प्लस c आ जाएगा, तो थीटा की आपको वैल्यू रखनी है, तो ऊपर से देखिए x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो ये आपका आंसर है जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले सारे कैसे प्रूव किए गए हैं, इस तरह से प्रूव किए हैं, जब भी रूट के अंदर जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगाया है कि नीचे पूरा सॉल्व होके जो प्लस था माइनस था सब हट जाए और सारी चीजें कट जाए, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो एज सच, है ना। हम इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो लिखिए पहला क्वेश्चन, आप लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई की, उसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देखिए
क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस साइन पावर 4x dx। ठीक है, क्वेश्चन है, लिखिए और ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। मुझे बस ये बता दीजिए अगर किसी को क्लिक कर रहा है कि मैं किसको क्या करूं। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही मान लीजिए कुछ भी, और sin 2x का फॉर्मूला लगा के वो चल ले जाएगा। करो, ट्राई करो। यहाँ पर हम एक नया चीज देखने वाले हैं, उसको भी हम एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर साइन की पावर 4 को सर हम साइन स्क्वायर इंटू 2 मान सकते सर स्क्वायर में सर। हाँ फिर और सर ए पे सर स्क्वायर चढ़ा देंगे सर। ए पर स्क्वायर चढ़ा, हाँ तो ठीक है, सही है सर। हाँ तो सर मैं सर इसको सर एक्स स्क्वायर को सर वो मान सकते हैं इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर को वो सर हाँ साइन स्क्वायर को सर वाई मान सकते सर। हाँ तब सर डिफरेंशिएशन कर देंगे सर तो सर वो आ जाए। सही है, वेरी गुड। चलिए देखिए तो क्या बोल रहे हैं, तो पहले मुझे क्या करना है, ऊपर sin 2x दिख रहा है और नीचे sin पावर 4x है, तो इसमें मैंने ऐसे किया, क्या किया, sin 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ठीक है, ये तो 9 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, अब देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया, सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को y मान लिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो पावर आगे आ जाएगी 2 sin x, और फिर चेन रूल में sin x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी है, इसको याद रखें कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन 2x। ये भी आपका इंटीग्रेशन में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां से मुझे वैल्यू पता चल गई, किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, dy इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन 2x इंटू dx। ठीक है, तो साइन 2x इंटू dx, तो जो आपका इंटीग्रेशन था आई मान लिया मैंने उसे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये लिखा है साइन 2x इंटू dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको चेंज करते हैं, तो ऊपर जो साइन 2x dx लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस, और इसकी जगह कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस तरह का फॉर्मूला बन गया, कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है, बताइए किसका फॉर्मूला है ये, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है हाँ साइन इनवर्स। अब x की जगह कितना आया है, y आया है, तो यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और a कितना है 3 है, गलती से कुछ लोग 9 लिख देते हैं तो उसको याद रखें प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो बाकी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ e पावर 2x माइनस 1 dx, जिसका हो जाए फाइनल आंसर आ जाए वो बताए मुझे। ठीक है, जब तक मैं कुछ चीजें पूछ लेता हूँ। नीलम, आपने ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो हमने किया है यहाँ पर। यस सर। आपका नाम नीलम है कि शोभा है, ये बताइए पहले। यस सर। नाम क्या है, कोई नहीं, चलिए। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, अभी तो वैसे काफी कुछ नहीं आएगा समझ में।
तो ये इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जैसे sin x होता है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, cos x आता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, इसका इंटीग्रेशन ये आता है, और उसको ऐसे लिखते हैं कि cos x को मान लो इंटीग्रेट करना है, तो ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में भी कई सारी चीजें आई थी। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, है ना, और प्लस c एक आता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो एक बेसिक चीज है। हाँ बताइए सर। इसे सर एनसीईआरटी में जाता सर टी मान के किया जाता है सर। हाँ, तो उससे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो ना, टी मान के कर सकते हो, वाई मान के कर सकते हो, डी मान के कर सकते हो, बस जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हुए हैं उसको ना करें। बताइए भाई, किसी को आया है आंसर, किसको क्या करें? log mod e की पावर x अंडर रूट e की पावर 2x माइनस 1। देख लेते हैं। हाँ, और कोई बता रहा था, बताइए। हाँ सर आ गया इसका सर। आ गया, किसको वाई रखा है? सर पूरे रख लिया e की पावर 2x माइनस 1 का। पूरा कोई वाई रख दिया तो ऊपर वाला आया ई पावर एक्स। हाँ आ गया सर ना। सर e की पावर x का होल स्क्वायर कर दिया, फिर उससे t मान लिया। इसको आइडियली ऐसे करना चाहिए आपको, e पावर x डिवाइडेड बाय, और e पावर 2x इसको मैं लिख सकता हूँ e पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए, इसको मैं y रखूंगा, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, तो मैंने मान लिया y इज इक्वल टू e पावर x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, e पावर x ही हो जाएगा, तो dy इज इक्वल टू e पावर x इंटू dx, ठीक है। तो जो आपका इंटीग्रेशन है ये देखिए चेंज हो जाएगा, तो e पावर x इंटू dx, इसकी जगह पर कितना लिख दूंगा मैं, dy लिख दूंगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ e पावर x की जगह क्या लिख दिया, y लिख दिया, तो y का स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये फॉर्मूला दिख जाएगा, है ना, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो ये लॉग वाला फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही याद रखना है ना, कांस्टेंट वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में, bc करके याद कर सकते हो आप, तो लॉग वाला फॉर्मूला बनेगा, और कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में तो साइन इनवर्स वाला बन जाएगा, तो लॉग का बन जाएगा। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस में आता है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, तो y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c, तो लॉग y की वैल्यू रख दी e पावर x प्लस ये हो जाएगा e पावर 2x माइनस 1, जब आप रखोगे तो उसका होल स्क्वायर खोल के प्लस c। ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं आया तो पूछ लीजिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं क्या किसी के, कौन है आ जा रहा है बात? आगे बढ़े, लिखिए। अगला हेडिंग है, कोई नहीं नोट कर पा रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है तो बता दें आप, है ना, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, मुझे सिलेबस खत्म करना है, अपने लिए नहीं, आपके लिए, और मुझे देखना है कि सिलेबस के साथ आप ना खत्म हो जाए, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपने 10th में भी देखा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, फॉर्मूला तो सही लिखा है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। प्लस होगा, प्लस ही होगा, सही लिखा है ना, दोनों में प्लस होगा। देखो क्या फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है ना, देखो हमेशा ये प्लस ही रहेगा, चाहे आपका बीच में प्लस आए चाहे माइनस आए, है ना, हमेशा आपका प्लस रहेगा, ठीक है। तो log x और प्लस रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये चीज पूरे में हमें दोनों फॉर्मूले में कॉमन रहेगी। अब फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस आया है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर अभी आपने ये सर प्लस माइनस बताया था बीच में, हाँ, मैंने चेंज कर दिया ना उसको, हो जाएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था, अभी नहीं लिखा है ना, देखो प्लस माइनस यहाँ पर लिखना था हाँ मुझे, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस है, ये हमेशा प्लस रहेगा। ओके सर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपने
10th में भी सीखा है, 11th में भी सीखा है, और अभी हम एक बार और सीख लेते हैं। तो तरीका क्या है, तो जैसे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो बेसिकली किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको यहाँ अब आगे मोस्टली काफी फॉर्मूले में करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चंस की तरह समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इन सब में आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, बनाइए परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी को आता है तो। ये किसका नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी, कोई आ रहा है और जा रहा है बार बार। आर्यन, नहीं सर, मेरा आ रहा, नेटवर्क अच्छा आ रहा। अच्छा किसका नहीं आ रहा है, तो पता नहीं चलता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। बन गया सर। बन गया, कैसा बना है, अच्छा बना है, देखते हैं। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ सर इसमें एक्स के कोफिशिएंट्स का हाफ हाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐड सब्ट्रैक्ट कर, हाँ ठीक है ठीक है। देखो तो क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह की मिलेंगे आपको, है ना, 2 टाइप्स। तो दोनों के लिए समझते हैं हम पहले। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर a इज इक्वल्स टू 1 है, a इज इक्वल्स टू 1 है, तो कैसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और दूसरा है कि a की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही रहेगा, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझ रहे हैं ना। तो एक ये वैरायटी हो गई कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, दूसरा वैरायटी हो गया जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ठीक है। तो की क्या है आप इसको याद रखें, इसको लिख लें, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ये आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज को नोट कर लीजिए। दोनों तरह के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ठीक है, इसको ध्यान से समझ ले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा है, -6, प्लस माइनस को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 6 उसका क्या करना है, हाफ करना है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट नहीं करें एज इट इज, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो जो कांस्टेंट है उसको अलग करिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 यहाँ से आ गया, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। हमेशा क्या कीजिए, फिर जो प्लस वाला है तो इन दोनों को तो लेना ही है, जो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो प्लस वाले को इसको साथ में ले लीजिए, इन तीनों चीजों को, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखे रहने देंगे स्टार्टिंग में, तो आसान होगा। अब आपको ये पहचानना है कि किसका होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि x है, ठीक है, यहां से मुझे दिख रहा है कि x आ गया तो x लिख लिया, यहां से दिख रहा है मुझे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लिया, और यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया, तो इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और आप चेक भी कर सकते हो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये बन गया। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7। आया सबको समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत। इसी तरह से कीजिए, जैसे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कीजिए खुद से ट्राई कीजिए, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आयुष समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। पूछ लेना जहां समझ में नहीं है। राहुल? यस सर। ओके, वेरी गुड। सर ये +7 होगा या फिर +4 होगा? हाँ हाँ,
4 होगा, 4 कर लेना उसको। अरे चल जा भाई। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है, और उसका हाफ का होल स्क्वायर, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस कर दिया मैंने 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे रहने देंगे तो स्क्वायर देखना आसान हो जाएगा। x वाले दोनों टर्म एक साथ और ये जो प्लस वाला है इसको एक साथ कर लिया, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा और यहाँ से आपका साइन आ जाएगा, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है और ये कितना लिखा है 1 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बना लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैरायटी इसमें आगे आती है कि अभी आपने दोनों क्वेश्चन में देखा है कि जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, दोनों में ही x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है 1 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है जैसे मैंने लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ठीक है। अब आपको इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पहले एक चीज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलेगा सर 3 तो है ही नहीं सब में, है ना, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे 4x प्लस 2 है, इससे आपने 2 कॉमन लिया, मतलब क्या है डिवाइड देना। हाँ, उस नंबर से आप सारे टर्म्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, कॉमन लेने का मतलब ये होता है। तो 3 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ तो दिख रहा है मुझे, तो उसको कॉमन ले लिया, यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो भी चीजें होंगी ना, जो भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे वो क्या होगा, इसको याद रखें। तो पहले चीज क्या है, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है, जो भी हो प्लस में है माइनस में है 1 के अलावा जो कुछ भी उसको कॉमन ले लें, ये पहली चीज है। दूसरा है मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर आपको जो करना है वो करना है, ठीक है। तो देखिए 3 बाहर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, हाँ हमेशा 1 बनाना पड़ेगा, तभी वो ट्रिक से आपका होल स्क्वायर बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा है 13/3 दिख रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x है 13/3, तो देखो 13/3 का हाफ का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो माइनस 10/3, ये एज इट इज लिखा है, ब्रैकेट को मैंने एक्सटेंड किया और ब्रैकेट के अंदर मैंने ऐड कर दिया 13/6 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 13/6 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो x वाले टर्म्स हैं दोनों और जो प्लस वाला है जो आपने ऐड किया है इसको साथ में ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x और प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और बचा माइनस 10/3 एंड माइनस 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये आप देखेंगे किसका हो जाएगा, यहाँ से x दिखेगा और यहाँ से कौन सा दूसरा नंबर होल स्क्वायर 13/6 और यहाँ से प्लस वाला साइन, ठीक है। बाद में आप दूसरा ओपन करके देख सकते हो, वो आपका फॉर्मूला बन रहा हो, सीधी सी बात है। अगर यहाँ सब कुछ प्लस में तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा और अगर यहाँ माइनस में आ गया तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा और बाकी फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस 10/3 माइनस 169/36, इसको करने की जरूरत नहीं है ना, मेन चीज यही थी, आपको यहाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये सारी वैरायटीज जो मैं बता रहा हूँ अभी आगे क्वेश्चंस में आने वाली है, ठीक है। अभी मान लो इस तरह से दे दिया कि 5x स्क्वायर माइनस 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बनाइए। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही करेंगे, लेकिन x स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x/5, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे 2/5 का हाफ का होल स्क्वायर,
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना ऐड करेंगे 1/5 का होल स्क्वायर आपको प्लस माइनस करना है, तो प्लस 1/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये खुद लिखा हुआ है साथ में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से x आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1/5 आएगा और यहाँ से माइनस साइन आएगा और इसका होल स्क्वायर, 5 बाहर लिखा है एंड माइनस 1/25। आया समझ में? देख लीजिए, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। रोहित, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? आ रहा सर। हाँ, आगे बढ़े, लिख लिया सबने, कोई नोट कर रहा है? नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, तो हमने क्या देखा, दो तरह से देखा, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, जिसको हम बोलते हैं कि पका पकाया दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और दिया हुआ है तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2x, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर इसमें पहले नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, है ना, और 2x बाद में लिखिए। अब यहाँ क्या -1 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है, 1 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड -1, इस तरह से करेंगे। अब तो कर लेंगे आप लोग, है ना, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं हम, इस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है ना, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, है ना, मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो अब हम इसमें कई वैरायटीज हैं, तो उसको वैरायटीज को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ, स्पेशली आप बोल दीजिए अलजेब्रा, ठीक है। और ये और स्पेसिफिक है, क्या है, किस तरह का अलजेब्रा। अलजेब्रा तो बहुत तरह का होता है, कई सारे हम कर भी चुके हैं। ये उस तरह का है whose denominator cannot be factorized, जिसका डिनोमिनेटर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ये तो टॉपिक का नाम है, जब तक इससे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है ये टॉपिक। तो लिखिए, तो इसमें सबसे पहला टाइप है टाइप 1, किस तरह का है, 1/क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। और इसमें की पॉइंट क्या है, तरीका क्या है जो आपको याद रखना है, ये है मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज फॉर्मूला। तो ये की पॉइंट है जो मुझे इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे लीजिए, मान लिया आपको दिया गया है इंटीग्रेशन के लिए 1/x² माइनस x प्लस 1, इसमें लिख लीजिए स्पेशली। तो स्पेशली किस तरह के क्वेश्चन के लिए जिसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज ना हो पाए, है ना, उसके लिए आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा, इसके आगे आएगा पार्शियल फ्रैक्शन है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए पहले तरीका देख लीजिए क्या करना है। एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आपके ये मार्क्स कंफर्म है ना। 100% इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 100 तो नहीं बोल सकते, 90% इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको देखो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, प्री डिफाइंड स्टेप्स है वही करना है। तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1, -1। नेगेटिव साइन को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वैसे भी स्क्वायर करेंगे। और इसका हाफ किया और इसका होल स्क्वायर, ये मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो नीचे ही करना है ना,
प्लस का हाफ स्क्वायर एंड माइनस का हाफ स्क्वायर एंड dx। ठीक है, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं हम, उसी तरह से करेंगे। तो जो x वाले टर्म्स हैं और स्क्वायर वाला टर्म, इसको साथ में लेंगे। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बाकी सारा टर्म 1 इधर आ गया, एंड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू dx। ठीक है, लिखते जाइए, है ना, 1 अपॉन। तो ये फॉर्मूला देख के किसका स्क्वायर बन गया यहाँ से, अभी मैं ही बता रहा हूँ, है ना, बाद में आप लोगों को बताना है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स आ गया, 1/2 के होल स्क्वायर से 1/2 आ गया, और इस माइनस साइन से माइनस आ गया, और इसका होल स्क्वायर। और ये कितना लिखा है, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ये फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a स्क्वायर का। ठीक है, तो मुझे दिख गया कि x की जगह कितना आ रहा है, लीनियर आ रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये हमेशा यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा और आप हमेशा उसको होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख पाओगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये √3/2 का होल स्क्वायर लिखा है मल्टीप्लाइड बाय dx। तो अब फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1/x² प्लस a स्क्वायर का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 1/, आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में कि 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, याद किया है कि नहीं है, कितना आता है, log x plus 1/a sin inverse x upon a प्लस log x mod। अरे भैया बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए आप लोगों ने। 1/a1/8 sin sin tan का, inverse x upon a। बस मोहित, आपके यहाँ शायद नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, तो जब आप बोलते हो ना तो आपकी स्पीच बहुत डिसकंटिन्यूअस आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। हाँ देखिए, तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसको फॉर्मूले को आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/, याद रखें ये है आपका a। ठीक है, ये आपका a, और ये पूरा का पूरा टर्म्स है, इसको आपको x की तरह डील करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/a। a कितना है, √3/2। tan इनवर्स x की जगह कितना आया है, x - 1/2 डिवाइडेड बाय a कितना है, √3/2 प्लस c। बस फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लीजिए। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√3। tan इनवर्स, ऊपर क्या किया मैंने, 2 एलसीएम ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 2x - 1 डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस c। 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2/√3 tan इनवर्स 2x - 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए क्योंकि ना तो इसमें रूट है, रूट नहीं है, तो ऐसे कम ही क्वेश्चन रहते हैं जो रूट वाले रहते हैं। और दूसरा, इसका आंसर जो है वो लॉग में नहीं है। लॉग एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो उसके लिए थोड़ा काफी कैलकुलेशन लग जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लॉग में नहीं है, सिंपल टैन में है, इसलिए आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, है ना। स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, की कॉन्सेप्ट क्या है ये याद रखें कि मुझे क्या करना है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फॉर्मूला यूज करना है जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1/4x² अपॉन 4x² प्लस 4x प्लस 5 dx। कीजिए, ट्राई कीजिए। Try to solve this. इस संडे को आपका टेस्ट रहेगा, याद रखिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, शायद कंप्लीट हो जाए।
देखिए ट्राई कर लिया हो थोड़ा बहुत। तो आप देखिए इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखना, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर है ये अलग से बना लिया है ना, इसको अलग से ही बना सकते हो आप। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 और उसका हाफ का होल स्क्वायर, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो x वाले टर्म और होल स्क्वायर वाले टर्म इसको साथ में लेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर साथ में लिख दिया, 5/4 माइनस 1/4। तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये बन गया आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 एलसीएम लिया तो ऊपर भी 4 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया, ये बच गया आपका 4 टाइम्स x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो आपको जो इंटीग्रेशन था ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन, जो नीचे क्वाड्रेटिक है उसकी जगह क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे 4 टाइम्स x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 4 कांस्टेंट है और सबके कॉमन में है तो बाहर निकाल लिया इसको, और dx अपॉन, अब ये अंदर बचा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में है और 1 को आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिर से यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ये x कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप मेंशन कर देना x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर से ये कौन सा बन जाएगा, tan इनवर्स है ना, तो सबसे पहले आएगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a कितना है 1 ही है, tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a और बाहर प्लस c दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स यहाँ पर कितना a है ना 1, तो tan इनवर्स x प्लस 1/2, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लस c, ये आपका आंसर है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी आप ट्राई करते रहिए 7.4 एक्सरसाइज, अभी इसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो उसके डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे, और भी वैरायटीज के मेरे पास क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम। और आपका होमवर्क जो है, फॉर्मूले हैं सारे, आप याद करते रहें, उसके फॉर्मूले याद करते रहें, और आर डी शर्मा जो भी आपके पास बुक है, RS अग्रवाल, उसके फॉर्मूले लगाते रहें। जब एक्सरसाइज का टर्न आएगा 7.4 आप ट्राई कर लीजिएगा, जब मैं उसके डाउट्स क्लियर करूंगा तो उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।